नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं एक्को लाइफ। और एक्को लाइफ के अंदर हालांकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें जानना बाकी है। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर हमेशा जो कंफ्यूजन है वो बनी रहती है कि क्या चीज़ है, कैसे होती है, चेकअप कैसे होता है, ट्रीटमेंट कैसे होता है। मुझे पता है कि आपके सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सारे सवालों के जवाब एक वीडियो के अंदर दे पाना ये बहुत मुश्किल है। इसके लिए आप हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, ताकि अगर ऐसी इंफॉर्मेशन जो वीडियो है, नॉलेजफुल जो वीडियो है, अगर हम यहाँ पे अपलोड करते हैं तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं येलो पॉइंट के बारे में कि येलो पॉइंट क्या होते हैं, क्या सर इनके ऊपर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या इनके ऊपर हम चेकअप कर सकते हैं, और इनकी जो लोकेशन है वो पीछे क्यों है, और ये दिए क्यों है, और इनका जो बेस्ट यूज है वो हम कैसे ले सकते हैं। बहुत सारे सवाल होते हैं इन चीजों के ऊपर। मैं अपने बारे में बता दूं, इससे आपका जो फेथ लेवल है वो थोड़ा अच्छा होगा। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर BLD रैंक पे हूँ, और साथ में मैंने एक्यूप्रेशर के अंदर MD एक्यू है, DAT है, कलर थेरेपी है, और आपका EAV है, बाय डॉक्टर वॉल। ये जो सारी चीजें हैं ये मैंने सीखी हुई है। इसके अलावा मुझे इस फील्ड के अंदर एक्यूप्रेशर जो रत्न अवार्ड है वो भी मुझे यहाँ पे मिला हुआ है। इसके अलावा मैंने डाइट और न्यूट्रिशन का जो कोर्स है, डिप्लोमा है, मैंने वो भी कर रखे हैं। और साथ में एलोपैथ जो अंग्रेजी दवाइयाँ होते हैं उसके अंदर मैं फार्मासिस्ट भी हूँ। इसके अलावा मैं काम कर रहा हूँ डायबिटीज के ऊपर। मेरा मिशन है कि मैं जिन लोगों को डायबिटीज हो गया है, मैं चाहता हूँ कि उन लोगों की जो जिंदगी है वो मैं बेहतर कर सकूँ, और जहां तक मैं पहुंच सकता हूँ मैं वहां तक पहुंचना चाहता हूँ। इस मिशन में आप मेरे साथ में आ सकते हैं। इसके अलावा हम 6 डेज की जो वर्कशॉप है अबाउट डायबिटीज एंड एक्को लाइफ वो भी हम करते हैं। पीछे आप देख सकते हैं इस तरह की जो वर्कशॉप है हमारी चलती रहती है। साथ ही इंडिया से नहीं बल्कि इंडिया के बाहर के लोग भी हमारे साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो भी इस चीज के बारे में जान रहे हैं क्या डायबिटीज को बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, क्या एक्को लाइफ को बहुत ईजी तरीके से चलाया जा सकता है। बेसिकली अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है येलो पॉइंट। इससे जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा वो मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो में बनाऊं कि आप जो डायबिटीज है वो कैसे चेक कर सकते हैं। हालांकि जो एक्को लाइफ का जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा है, वो एक वीडियो के अंदर उसको कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लोग के अक्सर सवाल होते हैं कि सर अगर मैं ठीक हो रहा हूँ तो क्या मुझे जो करंट जो सेंसेशन होता है वो कम हो सकता है, या अगर मैं पूरी तरह से ठीक हो गया तो उस पॉइंट पे जो मेरा जो सेंसेशन है वो आना बंद हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। इन सारे सवालों को एक वीडियो के अंदर तो कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, हम इसकी सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको सीखने में आसानी हो और आप बहुत इजी तरीके से जो एक्को लाइफ है उसको सीख पाए। ठीक है। बेसिकली येलो पॉइंट है क्या? तो देखिए, हमेशा याद रखिए कि जो येलो पॉइंट है उन पॉइंटों पे कभी भी चेकअप नहीं होता है। ये जो पॉइंट दिए हुए हैं ये पॉइंट दिए हैं ओनली फॉर ट्रीटमेंट के ऊपर। इनकी जो लोकेशन है वो कहाँ होती है? तो इनकी जो लोकेशन है वो आपके बैक साइड में होती है, ये कभी भी आपके फ्रंट साइड में नहीं आएंगे। तो इनका जो लोकेशन फ्रंट साइड में नहीं होता है, इनकी जो लोकेशन है वो हमेशा बैक साइड के अंदर होती है। अब इनके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे करना है, चेकअप कैसे करना है, मशीन को कैसे रखना है, वो हम इन फ्यूचर जो वीडियो है उनके अंदर हम देखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट अगर आपके पास में कोई मशीन है, आपने उसको यूज करी थी और आपने कहीं रख दी है, आप उसका यूज नहीं करते हैं, तो मेरी कोशिश इस वीडियो के अंदर यह है कि आप उस मशीन को निकालें और उससे एटलीस्ट अपने ऊपर ट्रीटमेंट करना चालू करें। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं उससे आपको जो रिजल्ट है वो 101% मिलेगा। जस्ट आपको मुझे फॉलो करना है ओनली। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, और इसकी जो लोकेशन है, अगर आपके पास में ये वाली चार्ट है तो आप अपनी चार्ट में दे सकते हैं। नहीं है तो आप गूगल पे जाके आप वहां पे टाइप करते हैं एक्को लाइफ चार्ट, तो आपको यहाँ पे आ जाएगी। इसके बेस्ट साइड में ना एक यहाँ पे आपकी जो छोटी वाली फिंगर है ना, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है। अगर आप उस वाले पॉइंट को देखेंगे तो उसका जो नाम यहाँ पे मेंशन करा हुआ, उन्होंने करा हुआ है जोनजू। इस वाले पॉइंट पे इन्होंने आगे लिखा हुआ है टेनिटस ऑटिटस मीडिया। इसका मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि आपको कोल्ड हो गया है और कोल्ड बहुत ज्यादा हैवी हो गया है, तो उस टाइम में क्या होता है कि कुछ लोगों के कान से ना पानी निकलता है, या कुछ लोगों के कान से ना पस भी निकलती है। और जब उसका ट्रीटमेंट मतलब उसका जो ट्रीटमेंट है नहीं हो पाता, तो अक्सर क्या होता है कि उनके कान में ना जो सीटी जैसी जो आवाज है ना वो बजनी चालू हो जाती है, और वो 24 घंटे बजती है। तो
ऐसे में आप एलोपैथी में एंटीबायोटिक खाते हैं, आपको बहुत टाइम लगता है उसको ठीक करने में। तो सबसे अच्छा क्या है कि अगर आपके पास में ये वाली मशीन है, तो इस वाली मशीन को लेना है आपको। इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपना जो पॉइंटर है, जस्ट वेट अ मिनट। सो आपको ये जो पॉइंटर है ये लेना है। लेने के बाद में आपको यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो करना है। जब इस तरह से आप 5 से 14 दिन तक जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको इस कंडीशन में बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो देखने को मिलते हैं। सेकंड, अगर आपको कान की कोई भी प्रॉब्लम है, कान से आपको थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा है, कान में दर्द हो रहा है आपके, सिर्फ एक कंडीशन, यानी अगर आपके कान के पर्दे में छेद हो गया है, उस कंडीशन को छोड़ के बाकी भी जितनी भी कंडीशन है उन सभी कंडीशन के अंदर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं इस वाले पॉइंट में। अगर नेक्स्ट वाले पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे 8 और 9 पॉइंट आपकी इस छोटे वाले फिंगर पे यहाँ पे टिप पे आता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 8-9 नंबर पॉइंट बना हुआ है, और इस पे 8 के ऊपर जो येलो पॉइंट है उस पे बना हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो 9 नंबर है उस पे लिखा हुआ है हार्ट मेरिडियन। ठीक है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे यहाँ पे चीजें लिखी हुई है जिनका डायरेक्ट आप जो ट्रीटमेंट है कर सकते हैं। जैसे आपको शोल्डर पेन हो रहा है, आपको पेट में दर्द हो रहा है, और थोड़ा सा आपको कम सुनाई दे रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है, आपकी गर्दन अकड़ रही है, या फिर आपका जो गला है, गले में आपका जो दर्द है वगैरह हो रहा है, तो इस सारी कंडीशन के अंदर आप इस वाले पॉइंट पे अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो यहाँ पे मिलेंगे। आपका जो 9 नंबर है उसके ऊपर जो येलो पॉइंट है वहां पे लिखा हुआ है आपके हार्ट मेरिडियन। सो बेसिकली मैं अभी आपको यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा कि जब आप पॉइंट तो यहाँ पे रख रहे हो लेकिन आपका दर्द यहाँ पे ठीक हो रहा है, तो ये होता कैसे है, ये मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा। आप मेरे साथ में पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तो ये जो कॉन्सेप्ट है होप सो आपको क्लियर होगा। तो जो 9 नंबर है वहां पे लिखा हुआ है हार्ट मेरिडियन, वहां पे आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है आपका पेट दर्द है, आपके हार्ट में पेन है, आपको बार बार प्यास लग रही है, आपका गला सूख रहा है, धड़कनें तेज है, आप नर्वस फील कर रहे हैं, आपको स्लीप डिसऑर्डर है, आपको एल्बो में पेन हो रहा है, इंसोमेनिया है, और यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनल अपर आर्म पेन। तो इसका क्या जो मीनिंग है अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप अपने रिंग फिंगर पे देखोगे, रिंग फिंगर पे ये तो यहाँ पे एक येलो पॉइंट बना हुआ है ऊपर, सांजियो, और इस वाले सांजियो का मतलब होता है ट्रिपल वार्मर। इस पॉइंट का जो मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सोर आइज, ईयर, जो, शोल्डर, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल अपर एक्सट्रीमिटी पेन, स्वेलिंग, एब्डोमिनल और वीक ब्लैडर। सो अगर आप इनमें से कोई भी कंडीशन आपके साथ में ऐसी चल रही है, सो आप उस कंडीशन में इस वाले पॉइंट पे जो ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं। अगर हम अगले वाले पॉइंट पे देखें जो कि आपके फर्स्ट फिंगर पे है, और इसका नाम है शांगयांग, और इसे हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। तो इस पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल अपर एक्सट्रीमिटी पेन, और अब्डोमिनल है, आपका पेट फुला हुआ है, डायरिया है, शोल्डर पेन है, कोल्ड है आपको, और पेट में दर्द है आपको। तो इन सारी चीजों के लिए आप डायरेक्ट ट्रीटमेंट आप इसके ऊपर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक शब्द ना बार बार आ रहा है। अगर आप देखेंगे हार्ट मेरिडियन में तो वहां पे लिखा हुआ है इंटरनल अपर आर्म पेन, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में शांगयांग पे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल अपर एक्सट्रीमिटी पेन। तो होता क्या है, तो बेसिकली जब भी ये लाइन आए तो इस लाइन का मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं आपके यहाँ से शोल्डर से लेके आपके हाथ तक, फिंगर तक, इस वाले पूरे एरिया को हम कहते हैं एक्सटर्नल अपर एक्सट्रीमिटी पेन। तो एक्सटर्नल का मतलब होता है ऊपरी, जैसे आपके बाजू में दर्द है, आपके कोहनी में दर्द है, आपके यहाँ पे दर्द है, रिस्ट पे दर्द है, फिंगर में दर्द हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं आपका एक्सटर्नल अपर एक्सट्रीमिटी पेन। ठीक है। हम इसके आपकी जो बोन है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एक्सटर्नल की बजाय इंटरनल आ जाए, जो कि आपके यहाँ पे जो हार्ट मेरिडियन है वहां पे देखेंगे तो वहां पे इंटरनल लिखा हुआ है, तो उसका मतलब इंटरनल का मतलब क्या है। सो वहां पे हम बात कर रहे हैं आपके ये पूरे बाजू की तो बात कर रहे हैं, आपके पूरे हाथ की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें अगर आपकी जो बोन्स है या आपकी जो नब है, अगर आपकी जो नब है यहाँ पे डैमेज हो गई है, आपकी बोन्स अगर किसी चीज की वजह से या क्रैक हो गई है, या उसमें कोई लाइनिंग आ गई है, या टूट गई है, ब्रेक हो गई है, तो उसके अंदर भी हम इस बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इंटरनल का मतलब होता है आपके नर्व्स, आपकी हड्डियां, आपकी बोन। अगर एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं
तो ये आपके बाजू में है, आपके कोने पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे आपका दर्द, इसे कहते हैं हम एक्सटर्नल, और अंदर को हम कहते हैं इंटरनल। होप सो जब ये वीडियो आप बार बार देखोगे, रिपीट करोगे, सो जब आप डायरेक्ट आप हमारे टच में रहोगे, तो ऐसी वीडियो देखने के बाद आपके जो सवाल हैं धीरे धीरे वो कम होते चले जाएंगे। आप इसका जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा क्लियरिटी आपको इस सब्जेक्ट में आती चली जाएगी। सो ये थे आपके येलो पॉइंट। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको जाननी है। जैसे आपका एक येलो पॉइंट है आपका हैगू, है ना, इसमें पिंपल्स, एक्ने और स्किन की जो समस्या है उसको लेके आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक पॉइंट बना हुआ है आपको शाओशेंग, आपके जस्ट अंगूठे पे। तो अगर आपको फीवर हो गया है, कोल्ड हो गया है, ठीक है, छींकें बार बार आ रही है, और आपको अस्थमा की दिक्कत है, और देखिए यहाँ पे फिर आ गया दोबारा से इंटीरियर अपर एक्सट्रीमिटी पेन, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो इस शब्द का ये मतलब होता है। तो इन पॉइंटों पे आप डायरेक्ट, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रही है, तो डायरेक्ट आप मशीन लीजिए, मशीन को चालू करिए, और आप डायरेक्ट आप इन वाले पॉइंट पे ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करिए। आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेंगे। अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो नीचे जो दिया हुआ लिंक है उस पे लिंक पे क्लिक करें, जिससे आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें आप आ जाएंगे, और डायरेक्ट वहां पे आप फिर मेरे से जो बात है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे आपका बीपी या फिर आपका जो डायबिटीज है वो कैसे चेक करते हैं, या फिर आपके जो पाम एज पॉइंट होते हैं और वो उनका जो कलर है डिफरेंस क्या होता है, जो मतलब इन फ्यूचर में हम आपके जितने भी सवाल होते हैं उन सारे सवालों को लेके हम एक एक करके यहाँ पे जो वीडियो है वो बनाएंगे। और हमारा ये ऑफिशियल चैनल है टियांस ऑफिशियल 41 के नाम से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी जो नॉलेज है सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।